आपके ऊपर जादू टोना इस तरीका की एनर्जी बहुत हैवी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी शादी हो चुका था या हो चुकी थी, अगर आपकी शादी हो चुकी थी एंड फिर डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन हुआ है, इस वक्त में शादी मत करना। नो 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 नो। Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. This video is in Hindi and English. To see your English reading, please go through the description box. I have mentioned timestamps over there for English reading. और हिंदी में जो लोग देख रहे हो वो भी आप टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ you did not subscribe my channel yet. And whenever you watch this video, there are something which YouTube is asking for bonus point. Please give the bonus point because I do details reading. बोनस पॉइंट के लिए यूट्यूब पूछेंगे, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप दे सकते हो मुझे, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ, आप लोगों के लिए आती हूँ, रीडिंग करती हूँ। चाहे कितने भी कम लोग देखे, ज़्यादा लोग देखे, सही तरीक़ा से करती हूँ, ट्रूथफुल होके रीडिंग करती हूँ। तो दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक है हार्ट एंड एक है ब्रेसलेट। तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। आपके पास है 30 सेकेंड्स, बट उससे पहले ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड चाहे आप कैलिफोर्निया में रहो, यूएस में रहो, मतलब यूके में रहो, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, ग्लासगो या लंदन, जहाँ पर भी आप हो, आपके लिए ये रीडिंग है। ये मेल एंड फीमेल, ट्रांसजेंडर टू स्पिरिट जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है, लेकिन सिंगल्स लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो एंड सिंगल हो सकता है आप मैरिड हो एंड देन आपके सेपरेशन चल रहा है तो भी आप अपने आप को सिंगल काउंट कर सकते हो, और हो सकता है आप बिल्कुल ही सिंगल हो, अनमैरिड हो। तो सिंगल्स के लिए ये रीडिंग है। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। ये मिरेकलस ब्रेसलेट है रिलेशनशिप हीलिंग के। ये हार्ट जो है ये डबल हार्ट में ऐसे आते हैं, और ये डबल हार्ट जब मैं देती हूँ तो उसके मिरेकलस हीलिंग होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास है, दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। 30 सेकेंड्स आपके पास है, और क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपकी शादी कब कहाँ किसके साथ होगी, अरेंज मैरिज रहेगा, लव मैरिज रहेंगे, किस तरीक़ा से ये लव मैरिज अरेंज मैरिज के पर्सन के साथ आपके मुलाकात रहेगा, बॉन्डिंग कैसे बनेंगे, और इस इंसान के साथ आपके फ्यूचर क्या है इन डिटेल्स। तो जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था उनके रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि कौन है, किस तरीक़ा से आपकी मुलाकात होगी इनके साथ, किस तरीक़ा से क्या है। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। डेफिनेटली ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में पहले था और अब भी और नहीं है। ठीक है, वो वापस आएगा और फिर आपसे शादी भी करेगा, या वापस आएगी एंड शादी होगी। पहले थी अब नहीं है। आपके एक्स हो सकते हैं, या उससे भी पहले जो एक्स रहा है वो भी हो सकते हैं, या आपके क्रश रह सकते हैं। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक मतलब लड़ाई वगैरह हुआ रहेगा,
कभी ना कभी किसी ना किसी तरीक़ा से लड़ाई होने के बाद आप दोनों एक दूसरे से दूर गए और फिर ये इंसान आपके लाइफ से चला गया एंड वापस आ रहे बहुत जल्दी वापस आ रहे, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 मंथ्स, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर में आने की चांसेस है, फरवरी मार्च में आने की चांसेस है। वापस आ रहे एंड दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे कोई थर्ड पर्सन को लेके, एंड डेफिनेटली आप यहाँ पर राइट थे क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये इनके कनेक्शन था, कोई थर्ड पर्सन के साथ इनके कनेक्शन थी पहले, एंड वो उसी के वजह से आपको छोड़ के गया था एंड दोबारा वापस आ रहे आपके लाइफ में, बहुत जल्दी वापस आ रहे। ऐसे लग रहा है कि आप हीलिंग एनर्जी या कुछ भी इस तरीक़ा से कुछ मतलब ऑप्ट करने के बाद जैसे कि है आपके पास ये इंसान वापस आ गए। कुछ नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं जैसे प्राची, दीपाली, पल्लवी, मधु, रोहन, अंकुर, समीर, दृष्टि, जय, कृष्वी, सोहन, विक्रम, आरव। ये जो नेम्स मेरे सामने आ रही है ये बहुत पर्टिकुलर है। इन सब नेम्स में से हो सकते हैं आपके पार्टनर के नेम, एंड फिर भी मैं नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बाद में बताऊंगी, बट डेफिनेटली वो इंसान आपके पास से आ रही है या पास्ट से आ रहा है। एंड मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी वेल सेटल पर्सन है, कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड कुछ काम करता होगा, मतलब इधर तो HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सोशल वर्कर या मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब चीज़ों में रहेंगे। या मान लो कम्युनिकेशन फील्ड मतलब पब्लिक के साथ डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन करते हैं जैसे टीचर, प्रोफेसर, इस तरीक़ा के काम में रह सकते हैं। या एडवोकेट हो सकता है, एडवोकेट, बैरिस्टर, जुडिशियल जज या लॉ ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, इस तरीक़ा के कोई ना कोई जॉब करता होगा, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, या कोई MNC में बहुत अच्छे पोजीशन होल्ड करते हैं, मतलब जैसे CFO, CEO या वाइस प्रेसिडेंट या रीजनल हेड, इस तरीक़ा के कोई ना कोई MNC में काम कर रहा होगा एंड अच्छे पोजीशन होल्ड करते हैं। अपना बिजनेस भी कर सकते हैं बट उसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे, ज़्यादातर कम्युनिकेशन फील्ड के लग रहे हैं मुझे। सॉफ्टवेयर फील्ड के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, IT सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड देन नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इस तरीक़ा के कुछ ना कुछ हो सकते हैं। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में काम कर रहा होगा एंड काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है एंड या कमाती है, एंड बहुत, अगर लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब स्ट्रक्चर वाइज, फिगर वाइज, लुक्स वाइज बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा फैशन करती होगी। लड़का है तो कम्युनिकेशन बहुत इनके तेज़ है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, वर्कोहॉलिक पर्सन है, लुक्स वाइज एवरेज है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, बहुत ख़राब भी दिखने में नहीं है, बट बॉडी एकदम परफेक्ट, स्ट्रक्चर परफेक्ट, फिजिक्स है एंड डेफिनेटली परफेक्ट फिजिक है एंड डेफिनेटली मतलब ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इमोशनल कम है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचता है और वर्कोहॉलिक पर्सन होंगे। तो इस तरीक़ा के पर्सनालिटी के पर्सन रहेगा। एंड आपके पार्टनर के बारे में कुछ और भी बताऊंगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ कि इनके 8, 26 एंड 17 ऐसे डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, 3, 30, 21 एंड 12, 5, 23 एंड 14, 2, 20, 11 एंड 29 ऐसे डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो, जो देख रहे हो, आप लोग अर्थ या वाटर एनर्जी के हो सकते हो। अर्थ एनर्जी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, वाटर एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसके एनर्जी हो सकते हैं। कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्पाइसिस मीन राशि, वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉन मकर राशि। इन राशि से आप हो सकते हो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न डेट ऑफ बर्थ, मतलब वेस्टर्न कैलेंडर, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक। आप लोग कूल पर्सन हो, एकदम कूल पर्सन, जो भी होता है, कुछ भी होता है, आपके दिमाग इतना गर्म नहीं होता है, आप ठंडे दिमाग से सबको सारी चीज़ों को हैंडल करते हो। स्टेबल पर्सन हो, कुछ चीज़ें बता दिया तो उसी में अड़े रहोगे,
उसको चेंज नहीं करोगे, इस तरीका के है। स्लो हो, जो भी काम करते हो धीरे धीरे करते हो, लेकिन कर ले तो हर काम। नर्चरिंग हो, मतलब कोई घर में आएगा या कोई भी आपसे मिलेगी या मिलेगा तो आप उनको बहुत अच्छे से हॉस्पिटलिटी देते हो, बहुत अच्छे से आप उनको रखते हो, बात करते हो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हो। नर्चरिंग पर्सन हो, छोटे बच्चे लोगों को भी अच्छे से ख्याल रखना, बड़े बुजुर्ग को भी ख्याल रखना, ये आपकी आदत है। जब भी सोते हो, बहुत कम सोते हो, लेकिन 4-5 घंटा भी सोओगे तो बहुत डीप नींद में रहोगे। जब नींद में रहोगे तो कोई कुछ भी बोले आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ते है। आप लोगों को वेट गेनिंग के प्रॉब्लम है, जल्दी से वेट गेन हो जाते हैं आपके। एंड आपके ना गुड एटीट्यूड है, एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पीपल बहुत अच्छा है। दूसरे को आप पहले गलत नहीं समझते हो, पहले अच्छा समझ के चलते हो, बिलीव करते हो, बट इसके वजह से आप धोखा भी खाते हो। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आप लोग के हो सकते हैं PHACSINETLU। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस वक्त में आप लैवेंडर, ग्रीन, येलो, सिल्वर इस तरीके के कलर के या ग्रेश इस तरीके के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ डाले हुए हो। तो ये है आपके पर्सनालिटी के बारे में, ये है आपके पर्सन के बारे में। डेफिनेटली आपके शादी के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो वर्ल्ड कार्ड के आ रहे, 8 ऑफ वैंड्स इस तरीका के आ रही है, बहुत अच्छा रहेंगे आपके शादी के बाद। बाकी तो मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दी हूँ। एक सजेशन कार्ड लेंगे आपके शादी के मैटर में, या आप भी आपके लाइफ में जो भी चल रहे हो उस मैटर में, फिर ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे और क्विकली शुरू करेंगे दूसरी रीडिंग। Let go of what was in order to make room for what's to come. It may be time to release a relationship that has run its course, a job that's lost its luster, or a depleting commitment. The past is over, what's done is done. Acknowledge the feelings, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotions or guilt. When one area of our life falls apart, new opportunities fall into place. कह रहा है कि कुछ चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हो, शायद कोई पुराने मेमोरीज, जैसे ये पर्सन आ रहे आपके लाइफ में, आप कोई ना कोई पुराने मेमोरीज को पकड़ के बैठे हुए हो कि अरे फलाना ने तो मेरे साथ फलाना टाइम में बहुत गलत किया था। तो वो चीज़ को बता रहे हैं कि भूल जाओ, वो चीज़ इतना सोचो मत, क्योंकि अगर सोचते रहोगे वो फीलिंग्स आपके अंदर रहेगा तो आप वो चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, तो एक नेगेटिव इमोशंस में, गिल्ट में जीते रहोगे। ज़िंदगी के हर अपॉर्चुनिटीज़, जो नया अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे वो फॉल एपर्ट होगा, आपके ठीक जगह पे नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे लेकिन वो चला जाएगा यूं ही। तो आपको बता रहे कि वो चीज़ों को लेट गो करो। तो मैं भी यही बता रही हूँ, क्योंकि पास से ये पर्सन आ रहे, हालांकि उसने थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ा था, जो भी करा था, लेकिन उसी चीज़ों को लेके मत बैठो, वो उसको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये मेरा भी सजेशन है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। एक चीज़ बोलना भूल गई थी, जब ये पर्सन आपसे अभी आने के बाद, आपके लाइफ में आने के बाद पहली बार मुलाकात होंगी, ये रेड या मरून, ग्रीन, सी ग्रीन इस कलर के, या ब्लू, नेवी ब्लू, टाकोइश, एमिथिस ब्लू इस तरीके के कलर का शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, कुर्ता जो भी है, पाजामा जो भी है, इस तरीका के डाल के आएंगे। अटायर ऐसे ही कलर्स के रहेगा। और सन कट के साथ यही कह सकती हूँ कि ये परफेक्ट पर्सन है आपके लिए। So now those who don't understand Hindi, for them in English, I'm showing you the cards one by one. King, Knight of Pentacles, the Sun and the High Priestess and the World and Seven of Wands. Okay. So this particular person, Three of Cups, Eight of Cups, Knight of Swords, Eight of Wands, the Chariot, the Tower and the Chariot. See that the person with whom you will get married to, this person is coming from your past.
This person was there in your past before, and they are coming back again. There are some name which is coming in front of me. Let me tell you: Madhu, Pallavi, Dipali, Prachi, Rohan, Ankur, Sanjana, Jay, Samir, Ryan, Sohan, Araf, Veer. Okay, so these names are coming in front of me. Just let me know with about whom we are talking about. But these are the names coming in front of me, and the person who is coming in your life, he or she was there in your past. They were there. Something happened between you two, like you both got into a conflict, and you were quite gullible that time, and he or she was involved in with some other person in some other relationship. They were cheating, and that time you just caught them red hand probably, and then there were conflicts and conflicts, boom, and then they vanished, they ghosted you. I'm seeing this person is coming back in your life, and that is going to happen very soon, like within some 3-4 months, next 3 to 4 months. This person is coming back, like somewhere around September, October, or January, February. They will be maximum January, February, March. They will be coming back in your life, and when they come back, they will be telling you the truth, why they left actually, and what happened, and what all things happen in their life till date. And then they will say that they want to come back to your life and they want to be with you, all those things. And they will be genuine this time, because they have learned a lesson, and they are coming back in your life now with full heart, like with, like, to enjoy your presence and to be with you. And if we see the universe suggestion, let go of what was in order to make room for what's to come. It may be time to release a relationship that runs its course, or a job that's lost its luster, or a depleting commitment. The past is over, what's done is done. Acknowledge the feelings, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotions or guilt. When one area of our life falls apart, new opportunities fall into place. So this card is saying that, this has a different meaning over here, that whatever happened in past, because of that, don't leave this opportunity which is coming in your life, because whatever you tried to manifest till date, whatsoever it is, like it was related to this person, somehow you always wanted this person to come back, be with you. And this is the time, like this is a sun card, 8 of wands, all positive cards are here. Time is perfect, and I believe this is the time to heal, and you already healed, and this is the time to enjoy that particular manifestation, or that particular wish which you already told universe many times, that I wish he would have been there in my life, I wish he could have been, or she could have been come, like been in my life, or come back to me. So that is the time now, and you are going to be, you are going to feel amazing, you are going to enjoy this time. So enjoy that time, and be in this, like be in this life, like a live like a queen or something like this. And I would say that you have a very cool personality. You're always stable in your mind, like whatever you think you do, that you don't change on and off. And you are slow but steady person, slow and steady person, very nurturing. Whenever you sleep, you sleep for less time but sleep very deeply. You gain your weight easily. You have a good endurance altogether, and I would say, you have that positive energy through which you made that person come back, and also changed their altogether their personality and everything. And now what I'm seeing, that this person is coming back to you. They will agree whatever you will say, whether you want to stay live with them for long, or whether you want to be with them for short term, or whether you want to marry them. They will agree everything. So enjoy this time.
and forget about those things which what happened in past. In past they had third person in their life, so they left you, but now they don't have, they have learned their lesson. Now your date of birth, your name's first or last letter of the name could be PAHAKCSINOE. So that could be your first or last letter. V. So that could be your first or last letter of the name. Either ways, your zodiac sign would be Capri, Virgo, Taurus, and Capricorn, Cancer, Scorpio, and Pisces. That could be your zodiac sign. So this is all about your reading. Hopefully you enjoyed your reading. If you enjoyed this reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video. Okay? Write below to my post and video. There is a tab which is post tab. I keep on posting something, so write there also. Now let's see those who chose ब्रेसलेट. जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था उनकी रीडिंग करेंगे. उससे पहले ये ब्रेसलेट मिराकुलस ब्रेसलेट है, बहुत अच्छा काम कर जाते हैं. जो भी आप चाहोगे वो दे सकते. ये ब्रेसलेट रिलेशनशिप के मैटर में रेकी, काबाला, लामा फेरा, इमारा, हर तरीका की हीलिंग डाल के मैं ये ब्रेसलेट बनाती हूँ. Three of Wands, the Star, Four of Swords, the Hierophant, Seven of Swords, Queen of Cups, Two of Wands, Pages of Cups, Judgment. Oh my God. Eight of Pentacles, the High Priestess. देखो जो कार्ड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ. मैं ये रीडिंग करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ. मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ. मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊँ. ठीक है, मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ. कई लोगों को मैंने देखा है, हर किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ. ज़्यादातर 70% टैरो रीडर, साइकिक जो भी है, जो कार्ड्स में आते हैं वो बयान नहीं करते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं. सिर्फ आपने सब्सक्राइबर चैनल में बढ़ाने के लिए, ताकि पॉजिटिव रीडिंग करे तो सब्सक्राइबर बढ़ता रहेगा. ये फैक्ट है, मैं बता रही हूँ. एंड ये चीज़ मेरे साथ हुआ है. बहुत सालों से मैं सच बताती आई हूँ. कई सारे लोग चले गए, फिर वो वापस आए ये बोलते हुए कि मैम आप ऐसे थे कि आप ही अकेले सच बोलते थे, बाकी तो हम लोगों ने जिनके चैनल अच्छा अच्छा सुन के किया था सब्सक्राइब, तो वो सही तो नहीं निकला. तो कई लोग ऐसे करते हैं, मैं नहीं करती हूँ. मैं वो वाला कहानी नहीं करती हूँ. ठीक है, मैं आपको एकदम क्लियर बता रही हूँ. वो वाला कहानी मेरे साथ नहीं है, मैं नहीं करती हूँ. मैं कभी करूँगी भी नहीं. आपके लिए क्लियर बता रही हूँ. यहाँ पर आपके ऊपर जादू टोना इस तरीका की एनर्जी बहुत हैवी है. अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी शादी हो चुका था या हो चुकी थी, अगर आपकी शादी हो चुकी थी एंड फिर डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन हुआ है, इस वक्त में शादी मत करना. नो 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 नो, क्योंकि खतरनाक खराब एनर्जी है. अगर करोगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि शादी हो तो जाएगी, लेकिन शादी के बाद आपके सफ़रिंग, ख़तरनाक सफ़रिंग है. जो पर्सन से शादी करोगे वो चीटिंग करेगा, क्योंकि वो आपके कार्मिक पार्टनर रहेगा, सोलमेट नहीं रहेगा. एंड जिस पर्सन से करोगे वो इस तरीक़ा से आ रहे हैं कि वो पर्सन होगा आपके अरेंज मैरिज ही, लेकिन होगी आपके अरेंज मैरिज ही, लेकिन जिस पर्सन से करोगे उसके लाइफ में सेकंड कोई थर्ड पार्टी भी रह सकते, थर्ड पर्सन भी रह सकते. एंड वो हमेशा डिलाइमे में रहेगा, डिलाइमा में कि
इधर इसके साथ रहे या उसके साथ रहे, हमेशा आपको प्रॉमिसेस करेंगे जो झूठा प्रॉमिस निकलेंगे, और आपको एफर्ट देते देते आप थक जाओगे, लेकिन आपको आपको आपके लिए उसके मन में थोड़ा सा भी फीलिंग्स नहीं रहेंगे, और आप हो ये क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल पर्सन, आप उसी चीज़ों में उलझते हुए रह जाओगे। ये जो ब्रेसलेट देख रहे हो, ये एक ब्रेसलेट है, ये आपके टोना टोटका जादू टोना कटाने की ब्रेसलेट है। रेकी कबाला लामा फेरा इमारा संभाला दे के बनाती हूँ। और ये एक ब्रेसलेट है सोलमेट अट्रैक्शन का या रिलेशनशिप हीलिंग का। रिलेशनशिप में हो तो हीलिंग हो सकते हैं, सोलमेट इसको ऐसे भी बनाया जा सकते हैं, सिंबल वगैरह दे के, एनर्जी दे के आपके नाम से कि सोलमेट अट्रैक्शन हो। ये पहले ऑप्ट करो। ये जो टोना टोटका जादू टोना और कार्मिक बंधन है, दोनों चीज़ है, इसको हटाओ फिर शादी करो। इस वक्त में जो कार्ड्स बता रहे बहुत खराब बता रहे कि ऐसे जैसे कि ये शादी हुई और 7-8 मंथ्स 1 साल के अंदर शादी टूटने का चांसेस, कोई और पर्सन थर्ड पार्टी उस शादी में रहेगा, आप एफर्ट देते देते थक जाओगे। और शादी का टाइम आ रही है, अब भी जल्दी भी नहीं आ रही है, शादी का टाइम आ रहा है ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के बाद, वो भी खराब आ रहे। कोई भी कार्ड्स ऐसे नहीं बता रहे कि आपकी शादी बहुत अच्छा रहेंगे। एक आध कार्ड्स बोल रहे होपफुली शायद हो जाए, क्योंकि 3 साल के बाद के कार्ड्स है या 2 साल के बाद की कार्ड्स है, तो ऐसे आ रही है। तो इस सिचुएशन में शादी करना ठीक नहीं है। आप आपके ब्लॉकेजेस को पहले हटाओ, फिर आप शादी करो, यही मैं आपको सजेशन दूंगी। इस रीडिंग में अरेंज मैरिज लव मैरिज, अरेंज मैरिज होने की चांसेस है आपके, वो भी 2 साल के बाद, ऐसे किसी पर्सन के साथ जो बेसिकली चीटिंग आपको करेगा। हाँ, वो टीचर प्रोफेसर, कोई नॉलेज शेयरिंग के काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह हो सकते हैं, या अपना कोई बिजनेस करेंगे, या क्रिएटिव फील्ड में कुछ काम कर सकते हैं, या फाइनेंशियल फील्ड में चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऐसे ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। कुछ नेम्स आ रही है, नीना, मुक्ति, स्वाति, माही, जिया, चार्ली, लिडिया, अलीना, डॉली, सुमिता, श्रेया, गजेंद्र, राजेश, रिया, खुशी, मुनिका, तनु, रोशनी, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है। इस नेम्स के साथ जो है मैं रीडिंग कर रही हूँ। होपफुली आप लोग, ये रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर नहीं भी पसंद आते तो आई एम सॉरी, बट सच बोलना ज़रूरी था तो मैंने आपको सच बता दिया। और मेरी जनरल रीडिंग भी पर्सनल रीडिंग जैसा होता है, आप याद रखना। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता दूंगी, लेकिन उससे पहले सजेशन कार्ड। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं L, V, I, G, S, R, H, O, L, M, B, U। आप काफ़ी ऑर्थोडॉक्स पर्सन हो, बहुत लॉयल हो, बहुत इमोशनल हो, जिसके लिए लॉयल्टी दिखाओगे बहुत दिखाओगे, फॉरगिविंग भी हो, जल्दी भूल भी जाते हो चीज़ें, वार्म हार्टेड पर्सन हो, एम्बिशियस हो, बहुत एंटरटेनिंग भी हो, लोगों को हंसाना ये सब करना आपको पसंद है, इस तरीका की पर्सनालिटी है। आप जिस टाइम में फर्स्ट टाइम आपके पार्टनर के साथ मिलोगे, वो रेड या येलो कलर के या ग्रे या ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप पहन सकते हैं। उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2/20, 11 एंड 29, and 6/24 and 15, 9/18 and 27, and 7/25 and 16, इनमें से इसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। पर्सन जो है रहेगा, जो लड़का या लड़की रहेगा, वो लियो यानी कि सिंह राशि के हो सकते हैं। एक यही राशि आ रही है मेरे आंखों के सामने, बट मैं बताऊंगी कि इस वक्त में शादी करना आपके लिए बहुत रॉन्ग डिसीजन रहेंगे। आपके सजेशन कार्ड पढ़ते हैं। इट्स योर टर्न टू मेक अ स्प्लैश एंड रॉक अ फ्यू चिकी बोट्स। डोंट बी अफ्रेड टू गेट वेट। यू मे फेल, you may look foolish, or you may make people think a new way. Every great trailblazer and change maker made waves. You are no different. So यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी है, आप आगे में आगे बढ़ो, और आगे बढ़ के अपने जो है हीलिंग जो भी है, इन सारी चीज़ों को कराओ, और उसके बाद ये मतलब एक एक
अलग सा ट्रेंड सेट करो। यही है आज के आपकी रीडिंग। So those who don't understand Hindi, for them in English, I would say only few words because I'm a true psychic and this is my duty to tell you the truth. Definitely, this is not the right time to get married to, because you are going to meet some person who is going to cheat you, who will be with some other person. You will cut them red hand, and there would be some friends with benefits kind of situation over there. So I would only suggest you that do not pursue marriage at present, whether you are separated, whether you are divorcee, whether you are single. Do not pursue a marriage things now. At present you are need of removing or doing healing of your all those टोना टोटका जादू टोना जो भी हुआ है, those things, like all those things you should remove, that voodoo, the spell, you should remove all those things. And those effects are heavy in your life, and then you should think about marriage, because if you will get married at present, there are timelines you can get married after 2 years or something like that, it is showing. But if you will get married, you are going to face challenges. You are going to, this person is going to cheat you, they will be despicable, they will behave in a different way. So I'd say that no, do not do that. Okay. And please remove your blockages, heal yourself, because there are so many things with you, some karmic issues, some kind of voodoo spell are there on you. So you remove those obstacles from before you start a new things in your life. Your energy, let's discuss about your energy. The person you will marry, they could be Leo, and their date of birth could be 2/20/11 and 29, 5/23 and 14, 7/25 and 16, and 3/30/21 and 12, 9/18 and 27, and 6/24 and 15. So that could be their date of birth. Yours name's first or last letter of the name could be P, L, S, H, R, C, K, Y, B, T, A, O, N, D. So that could be your first or last letter of the name. The very first time when you will meet this person, he or she will be wearing a red, yellow, or gray, silver colored red shirt, t-shirt, dress top, or brown color shirt, t-shirt, dress top attire. And this person is very confused, like, or he or she is always confused about their feelings towards you. They will be always confused whether to choose you or third person. So this is going to happen. But if you really want to attract soulmate, because this is your karmic partner who is coming in your life next, so if you want to attract your soulmate, I would suggest that please remove your blockages. This is blockages removal bracelet, where I give Reiki, Kabbalah, Lama Fera, Samhala, Imara, all kind of healing energy. And this is soulmate attraction bracelet. So you can opt this, wear this for some times, and then when these obstacles are gone, then you will suddenly find your true soulmate. But at present, the person who is coming for marriage in your life, that is not a soulmate, that's a karmic connection. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you. Hopefully you enjoyed my reading. Thank you very much.